नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करेक्ट 8 बजे से। कल भी 8 बजे से हुई थी, तो आज भी 8 बजे से ही हो रही है। और अभी मैं और कार्तिक के पापा को गेट तक छोड़ने गए थे और अभी हम ऊपर आ चुके हैं। और आज कार्तिक भी जल्दी उड़ गया। कल जो 8 बजे उठा था, आज वो हमारे साथ ही 6:30 बजे उड़ गया। और नाश्ता वगैरह अभी कार्तिक के पापा का ही हुआ है और मेरा नहीं हुआ। अभी मैं फ़िलहाल चाय बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी इस वजह से। सिर्फ अभी सुबह उठ के कार्तिक के पापा को ही मैं चाय देती हूँ। और आज नाश्ते में वही सेम पराठे बनाए, क्योंकि जब मैंने सुबह उठ के ससुर जी को फ़ोन किया और उनको बोला कि सब्ज़ी मैं ही बनाऊँ या रोटी मैं बना दूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम बना देंगे, तुम अपने लिए देख लो वही। तो फिर मैंने अपने आटा बचा था तो वही पराठे बना दिए। 3 इसके पापा के लिए और 2 अपने लिए बनाए हैं। तो खैर नाश्ता वगैरह तभी नहीं करूँगी। और आज मैंने कार्तिक की मालिश भी ना टाइम से कर दिया। आज वो करेक्ट 9 या 9:30 बजे नहा जाएगा अब जाके। और यहाँ बारिश का इतना खतरनाक मौसम हो रहा है ना, अब तो ठंड भी होने लग गई है। और कार्तिक यहाँ पे टमी टाइम ले रहा है। मौसम देखो, बारिश आने को हो रही है, काले बादल आ रखे हैं। ये कबूतर हमेशा दिखता है वीडियो में, हमेशा। पता नहीं आज कार्तिक के पापा को रिक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल ना रिक्शा बहुत कम मिल रहे हैं। उनको ना देर हो जाती है आने जाने में। बम्मू बुबू पुची 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 कार्तिक राधे राधे। अब ज़्यादातर हमें बोलते हैं कि कार्तिक के ना गालों को छपोड़ना चाहिए कपड़े से। तो छपोड़ते हैं, पर उतना नहीं छपोड़ते, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोता है यार। बहुत इसके जो रोने का वो है ना तरीका, चिल्लाता है तो कान में चुभता है सीधा। मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसको लग रहा है कि मेरे को नहीं दिखा रही, कि मतलब फ़ोन पकड़ने के लिए रो रहा है। तो सब कहते हैं ना कि इसके गालों को छपोड़। जैसे मेरी दीदी के ससुराल के, तो वो देखते होंगे वीडियो वगैरह, तो बोलते हैं कि मतलब कार्तिक ना गाल मतलब वीडियो कॉल में या वीडियो में ना बड़े बड़े लगते हैं। पर सच में ना जब कोई इसको रियल में देखेगा ना, सामने दिखेगा, तो इसके गाल नहीं लगते भाई उतना बम्बू से। पर तब भी सोच, एक तो वो हाथ नहीं लगाने देता जब ऐसे मालिश करो, तो आपको मैं खैर रगड़ कर देती हूँ पकड़ के, चाहे रोए ना रोए। और सोच रही हूँ कि छपोड़ो फिर मैं उसके गालों को, क्योंकि कहते हैं कि पता नहीं, पर कहते हैं कि बाद में ना लटकते रहते हैं। ऐसे मेरी देवर भी बोलते हैं उसके गालों को थिचोड़ा कर हैं, गालों को थिचोड़ना है आपके। सो गया और ये सच में सो नहीं रहा था, तो इसको ना ऐसे गोदी में ऐसे थोड़ा स्विंग करते रहो ना, तो सो जाता है। जैसे इसको नीचे रखूँगा ना, ये उड़ जाएगा। तो जब तक ये गहरी नींद नहीं जाएगा तब तक मुझे ऐसे ही इसको थोड़ा सा स्विंग करना पड़ेगा, मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब हिलना पड़ेगा, ताकि इसको लगे कि मैं थोड़ा मतलब भी अपनी मम्मी की गोद में हूँ। नाश्ता ही कर रही थी और मेरे बेटे ने मेरे खाने की स्मेल को सूंघ लिया और वो उठ गया। पता नहीं इसके नाक पे क्या सेंसर है इसके बॉडी में, कि जैसे मैं खाना खाने बैठती हूँ ना, ये उड़ जाता है। देखो हाँ कैसे देख रहा है मुझे, देखो हाँ, ये देखो, ये देख लिया। ए उठ गया। अच्छा खासा सो रहा था, मैं आराम से मस्त कर खाना खा रहे थे, मुझे फटाफट खाना पड़ेगा। अभी तो खैर उठा है तो थोड़ा से उल्टा पेट ही रहेगा, पर मैंने तकिया वगैरह नहीं लगा रखा है। असल में मुझे नहीं लगा रखा था, अभी शायद नहीं जा पा रहा। हेलो कार्तिक, हेलो। से छोटे है ना, तो इतने अब उसके तेल की मालिश कर रखी ना, तो सर पे जो मतलब बाल है वो तेल से चंपू सा हो रखे हैं। वो बेचारा इसके देख रहा है, ऐसे कर रहे थे ना, क्यूट लग रहा है। नाक पहले जब पैदा हुआ था तो नाक उसकी सेम मेरी थी, मतलब मेरे पे गई थी चौड़ी नाक पकौड़े से अच्छी, और अब ठीक आ गई, शेप में आ गई उसकी नाक। शायद अपने पापा पे चली गई उसकी नाक भी इतनी घटिया रखी है। खैर जो भी इंसान को उसके नाम से नहीं काम से जज करना चाहिए, है ना। और यहाँ कार्तिक भी उठ चुका है, तो फटाफट से करती हूँ नाश्ता। जो आराम से चबा करती मूवी देख रही थी मैं, वो बेचारा उठ गया। अब जैसे जैसे कार्तिक बड़ा हो रहा है ना, मतलब जैसे 4 महीने तो चले गए, पता ही नहीं चला 4 महीने सच में कैसे गए। 2-2.5 महीने तो हम कीर्तिनगर रहते, मतलब डिलीवरी के बाद। ऐसे डिलीवरी टाइम पे मैं कीर्तिनगर रहती थी, क्योंकि यहाँ जो सीढ़ियाँ थी ना, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना भी ठीक नहीं होता ना प्रेगनेंसी टाइम में। तो हम 8 महीने तक रहे कीर्तिनगर। यहाँ बंद हो रखा था, तभी तो इतना गंदा हो रखा, तो धीरे धीरे करके मतलब क्या ना, जो साफ़ करते हैं गेट में धूल वगैरह जमी रहती थी। अब सही बात है, अब इतना टाइम से छोड़ रखा था, तो मतलब 1-2 महीने से अब आए यहाँ पे। और इतना गंदा हो रखा था ना, बीच बीच में आते थे चेक करने, पर साफ सफाई उतनी नहीं हो पाती थी, क्योंकि डिलीवरी के बाद कार्तिक को भी देखना होता था, क्योंकि कुछ टाइम तो मैंने खैर रेस्ट ही किया था। और अब तो खैर आ गया मुझे भी थोड़ा बहुत संभालना, कि मतलब कैसे उसकी देखभाल करनी है। तो जब मतलब डिलीवरी हुई थी ना, तब तो मुझे बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था सच में, कि मतलब बच्चे को कितने टाइम पे फीड कराना है, कैसे कराना है, और कब चेंज देखना है कि इसने मतलब चेंज करना होता है कपड़े, जो भी है।
और वैसे जब रिकवर भी नहीं हो रखी थी, मतलब हाँ रिकवर भी नहीं हो रखी थी मैं। और तब 1-2 महीने ऐसा होता है डिलीवरी के बाद थोड़ा सा, मतलब क्या है ना, हम लेडीज़ का, मतलब सबका ही है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, सब लेडीज़ का ना बिहेवियर मतलब जो है ना कि पता नहीं क्या हो जाता है। वो मेरे साथ तो हुआ था और मेरी दीदी के साथ भी हुआ था, इसकी बुआ के साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था और मैंने उनको बताया था कि डिलीवरी के बाद ना मतलब हार्मोनल होते हैं कि जब कुछ भी होता है वो एकदम से मतलब घट जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि बेबी बाहर आ गया तो बॉडी वीक हुई, हार्मोनल जो भी मतलब प्रेगनेंसी टाइम में मतलब बहुत हाई हो जाते हैं तो वो एकदम से मतलब कम होने लग जाते हैं। तो उस वक्त कहते हैं कि उनको ना कुछ नहीं, बस प्यार की और सब उनके साथ प्यार से उनको वो चीज़ की बहुत वो लगती है, खासकर अपने पार्टनर की, मतलब हस्बैंड लोगों की। और उस टाइम में मैं सुन के चिल्लाती थी ना कि तुम नहीं पकड़ती इसको, मैं ही पकड़ती रहती हूँ। और मर्द लोग ना न्यूबॉर्न बेबी को कभी ही नहीं पकड़ेंगे जब तक वो मतलब जो उनका नेक नहीं संभालने लगते, और थोड़ा सा मतलब 2-3 महीने तो नहीं पकड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही डरते हैं उनको पकड़ने में। तो ये सीन होता था, वो कहते थे मैं मतलब पकड़ते ही नहीं थे। वो रातों को ना एक तो नींद पूरी नहीं हो रही है और इंसान बंदा मतलब बॉडी उसकी कच्ची हो रखी है, तो बहुत झगड़ा होता था मेरा सुनील का। रातों को मैं बोलती थी कि मतलब मैं तो सुनाती रहती थी उनको कि तुमने मुझसे शादी क्योंकि आप हेल्प नहीं कर रहे हो मेरी मतलब बेबी को, मतलब बेबी के साथ पकड़ने में। कुछ भी होता है ना कि मतलब तुम्हें अपनी नींद इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है तुम्हें अपनी नींद, मेरी नींद का क्या ये वो है। और फिर कभी भी लगता था यार वो बंदा बच्चा देखेगा ड्यूटी करेगा, फिर मतलब तब अपने आप को ही मतलब अपने आप ही बोलना हस्बैंड को, अपने आप ही मतलब तब खुद ही मतलब वो तो खैर नहीं बोलते थे, चुप रहते थे, मतलब जवाब नहीं देते थे। मतलब होते नहीं कि हस्बैंड की मतलब नहीं पकड़ रहा मैं, तो ऐसा तो नहीं था, वो बोलते नहीं थे पर वैसे पकड़ते नहीं थे, पर उल्टा जवाब नहीं देते थे मुझे। तो शायद कहीं को लगता हो कि हाँ यार मतलब पूरे दिन भर देखना, बच्चों कैरी करना, और ऊपर से हम खुद ठीक नहीं हो रखे हैं अभी, तो वो चुप रहते थे, मतलब समझ मतलब उल्टा जवाब नहीं देते थे कुल मिला के। तो धीरे 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 मतलब देखा, मतलब तब अपने आप ही मतलब शांत हो गया। पहले ऐसा था नींद पूरी होती, रातों को उसको लेकर गोदी में घूमते रहो, मतलब उसको पहले ना बहुत गंदी आदत हो गई थी मतलब घुमाने की, कि मुझे बस गोदी पकड़ना, रातों को पता घुमाती ही रहती थी जब कीर्तनगर रहते थे। तो अब तो खैर अब तो काफ़ी आ गया यार, बच्चा संभालना काफ़ी आ गया। तभी तो सास ससुर जा रखे छोड़ के, क्योंकि पता है कि देख लेगी वो, संभाल लेगी, उनको भरोसा है मुझ पर, उन्होंने देखा है मुझे कि मैं संभाल सकती हूँ, जिस मतलब उनको मुझे लगता है उनको भरोसा हो चुका है मुझ पर कि हाँ वो मतलब जिम्मेदार है वो, मतलब जिम्मेदारी लेना जानती है वो अच्छी खासे, क्यों उनको पता है कि हर चीज़ की मतलब उसको नॉलेज है। मुझे जितना लगता है कि इंसान भले बताता ना हो पर समझ तो जाता है कि हाँ ये इस बंदे को हम छोड़ सकते हैं, ये देख सकता है मतलब सब कुछ, घर को बाल बच्चे को, इसलिए वो छोड़ के जाता है। अगर मैं होती कि नहीं मुझे आता है ना बच्चा संभालना, तो हो सकता है वो नहीं छोड़ के जाते, पर वहाँ पे भी खैर ज़रूरी है, तो मैं खैर उनको बोल देती हूँ कि मैं संभाल लूँगी और आप बेफिक्र होके जाओ, टेंशन मत लो। और खैर अब तो कार्तिक बहुत अच्छे संभाल लेते, पर शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आती है भाई, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो ना ये डिज़ाइन को तो हंस रहे हमको देख के। मुझे उस दिन का इंतजार है जब कार्तिक ना बैठा रहेगा, जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं तब खिचड़ी पाड़ के, वैसा कब बैठेगा हमारा कार्तिक, या कार्तिक या कार्तिक, छोटे बच्चे कैसे देखते ना। चलो तो फिर इसको नहलाते हैं, क्योंकि 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। नहला के बात करते हैं, देखते हैं कार्तिक आज कौन से कपड़े पहनेगा। और यहाँ धूप भी नहीं आ रही है भैया, कपड़े धोए तो कैसे धोए, कल के नहीं सूखे हैं कपड़े। छी, एक तो खैर बरसात का ही मौसम है एक तो। हेलो, मैं हो चुका हूँ रेडी। मैं तो रेडी हो गया, बोलो काटो। नहा धुला के ऊपर ले आई, तो मैंने कहा जरा कपड़े भी धोंगे साथ साथ में ना, और कार्तिक देखते रहूँगी, क्योंकि नीचे उसको लगता है मेरे आसपास कोई नहीं तो रोने लग जाता है। और यहाँ हल्का सा पंखा चला रखा है उसके लिए, बहुत ही हल्का, और नीचे मैट बिछा दिया, आराम से लेट रखा है दोनों तक। मैंने कहा था कि इसके लिए तीथर लाना, क्योंकि आजकल इसके दांत मुंह पे दबा रहा है हर चीज़ है, तो उसके पापा केमिस्ट की दुकान से लेकर, और इसको देख के ऐसा गंदा मुंह बना रहे हैं, ऐसा जैसे कड़वा नहीं लगा था मुंह पे ऐसा। मैंने कहा तीथर ऐसा नहीं होता ये, तो चलो ऐसा काम चलाओ सही, पर मैंने कहा उसके लिए भाई तीथर लेकर आओ, क्योंकि जो उस टाइम परसों में किया था वो पता नहीं कैंसिल हुआ क्या, वो उनको पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा उसके लिए एक मतलब एक तीथर ले आओ, मैंने कहा क्योंकि अब ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि उसको ज़रूरत है। इसका गटर साफ हो रहा है, 11:30 हो चुके हैं, मेरा बेटा सोने को तैयार नहीं हो रहा। और अभी ना नीचे में आवाज़ सी आ रही थी, तो देखा टब वाला जा रहा था, आज मैंने एक टब ले लिया, बड़ा टब है काफ़ी। और मैंने सच बताऊँ मैंने कार्तिक के लिए लिया है, क्योंकि ना कार्तिक अब बड़ा हो रहा है ना, तो वो फिसल जाता है, जिसपे उसके सर पे शैम्पू वगैरह लगाओ तो थोड़ा हाथों पे मतलब थोड़ा इधर उधर के लिए करता है कि छोड़ दो मुझे। तो मैंने सोचा इसके लिए टब भी लेना ही था, क्योंकि मैं और मेरी सासू जी बातें कर ही रही थी कि इसके लिए टब लाना था। तो चलो फाइनली सासू जी मैंने टब ले दिया और ठीक ठाक मिल गया। वैसे तो कपड़ों में ले रहा था, कह रहा था कि 5 कपड़े दो और छोटा टब लो, और छोटा जो था कि ठीक था कार्तिक के लिए, पर यही था कि छोटा लेके कोई फ़ायदा नहीं था। कम अब जब तक 3-4 महीने बाद तो है कि थोड़ा बैठने मतलब ठीक से अपना मतलब थोड़ा उठ भी सकता है, थोड़ा खड़े होकर चल सकता है, तो कपड़े धोने का काम भी आता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं बड़ा टब ले लेती हूँ, और बड़ा वो 100 में दे रहा था। और अगर कपड़ों में देना है तो 10 कपड़ों में उसने कट टब दे देना है। तो पहले मैं छोटे की कगार में थी कि 5 कपड़ों में, पर तक कपड़े वगैरह देखे ना तो
इसके पापा की पैंट वगैरह थी तो वो पैंट में सच में नहीं थी, 2 पैंट थी मैंने वो 2 पैंट दे दी हैं। और मेरे एक सूट था, उसको मैंने ज़बरदस्ती बोला कि इसको ले जा। और बाकी और हाँ, और 2 टी-शर्ट और थी, बोलो सुनी, इसके पापा पहनते नहीं थे। और सच में जो बेड पे कपड़े थे ना इतने सारे, वो पता नहीं मेरे ख्याल से सासू जी ने परसों दरी ली ना, बहुत अच्छी चादर ली उन्होंने भी, तो कपड़ों का गट्ठा हमने रख रखा था तो शायद उन्होंने उनको दे दिया। तो कपड़े हमारे घर पे नहीं, मुझे लगा थे, इस वजह से मैंने कहा कि अभी मैं आ रही हूँ। तो मैं नीचे गई, कार्टून कहीं भी छोड़ रखा था, इसलिए थोड़े से कार्टून लगा दी थोड़ी देर ताकि रोए ना। और तो उसने कहा कि नहीं, पर मैं ऐसे सूट वगैरह मतलब कैसा नॉर्मल जैसे कुर्ता पजामा है तो वो नहीं लेगा, उसके साथ चुन्नी भी चाहिए। तो सूट लेने से मना कर दिया उसने। तो मैंने कहा भैया नहीं है मेरे पास, और कह रहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ऐसा है, मेरे कपड़े वापस कर दो और मुझे नहीं चाहिए अपना। तो उसको कह रहा कि दे दो दीदी ये वो। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने कहा होते तो मैं दे देती। मैंने कहा अब घर पर मैंने कहा मैं अकेले, मैंने कहा वो तो हूँ नहीं, मैंने कहा मेरी सासू जी रहती हैं, सासू जी भी हैं, तो उन्होंने मैंने परसों दरी वाला आया था तो उन्होंने उनको दे दिया और प्लस दरी ले ली थी हमने उनसे। तो नहीं मान रहा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब बाद में कह रहा है कि चलो पैसों में दे दो। मैंने कितने लोगे आप पैसे? तो कह रहा है 100 रुपये में छोटा वाला टप। मैंने कहा नहीं भैया आप ये कुछ ज़्यादा कह रहे हो। मैंने कहा प्लस आप ये 2 पैंट भी लोगे? तो कह रहा है कि हाँ पैंट भी लूँगा। तो मैंने कहा नहीं भैया। तो कह रहा 70। मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा ये बड़ा वाला, कह रहा बड़ा ना 150 में चाहिए मुझे। मैंने कहा नहीं भैया 150 में तो नहीं दूँगी। मैंने कहा 100 में मानने तो मान जाओ, पहले तो माना नहीं माने फिर मानिए। फिर मैंने कहा कपड़े नहीं दूँगी मैं। तो कह रहा कि नहीं कपड़े भी लेने हैं मैंने। और वो 2 पैंट ठीक थी ना, क्योंकि इसके पापा भी क्या थी ना, टाइट हो रही थी, थोड़े मोटे हो गए वो। तो बाद में कब तो मैंने कहा फिर 100 रुपये भी ज़्यादा हो गए। मैंने कहा आप 70 में लो आप ये। तो तब जाके वो ना 70 में माना ये, 70 में। और सही है, 2 पैंट भी ले लिया और 70 रुपये में टप मिल गया चलो सही क्या, कार्तिक आज से इसमें आएगा, इसलिए तो छोटे छोटे खिलौने लाएंगे हम। तो बाथिंग के टाइप बच्चे खेलते नहीं हैं, उनसे थोड़े बैठने लग जाएगा ना, तो थोड़ा ऐसा है कि पानी के साथ खेलने लग जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको अच्छा लगता है ऐसे पानी को देखना। अब धीरे धीरे अब जाके आ रही थी, तो पूरा कपड़े भी सो जाएंगे हमारे। और कार्तिक भी सो चुका है, भगवान 2-3 घंटे तक सो जाए। और ना 12 बज गए करेक्ट। डब्बा लगा रहे ताकि दरवाज़ा हमारा आवाज़ ना करे, क्योंकि ये बड़म आवाज़ करता है जब हवा वगैरह चलती है। तो काम तो सब हो चुके हैं। और ये जो टप है ना, अभी मैंने ये टप में नोटिस किया, ये टप ना बहुत ही पतला टप है। जो हमारा पुराना वाला टप था ना जो टूट चुका है, वो थोड़ा मतलब मोटा था, ये थोड़ा पतला लग रहा है, इसलिए कहते थे। अभी तो उसने 70 रुपये में देना, तो कोई अगर अच्छा टप होता क्वालिटी वाला तो इतना थोड़ा देना था। तो जो पुराना वाला था ना वो थोड़ा मार्केट से लिया है, मतलब शॉप से लिया है, तो तब जाके वो महंगा भी था और ठीक भी था, पर वो टूट गया। तो चलो सही है, ठंडियों में कंबल वगैरह भिगाने के लिए सही है। तब जाके सोच रही हूँ कि मैं ना उसकी सफाई कर देती हूँ नीचे गेट की, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो जरा मैं यहाँ पे कपड़ा खुजा रही हूँ, और मैंने देखो बेड खोल के चेक किया था ना, उसको ठीक कर देती हूँ, क्योंकि ये जाली वगैरह ना इनमें जमी है धूल बहुत ज़्यादा। और ये साफ़ करती हूँ फटाफट से। और ये जाली देखो इतनी गंदी हो रखी है ना ये जाली। एक तो पता है क्या, जब से घर बनाया ना तब से हमने जालियों की सफाई नहीं करी, क्योंकि कभी इधर हो जाता था। और फिर डिलीवरी टाइम में तो ऐसे भी टाइम नहीं लगा, और ना ये खुल गया तो कितना उजाला आ गया। और डिलीवरी के टाइम सब वहीं रहे कीर्तिनगर, और यहाँ ना बंद रहा इतने टाइम से। तो जो है ना कि धूल मट्टी ऐसी चिपी है ना जाली में, ढंग से देखेगा ना कोई कि जाल वगैरह सब लग रखा है इसमें। तो इसको पहले साफ़ धो दूँगी, और इसको भी निकाल रही हूँ तब तक साथ साथ में। और एक बार ऊपर देख कर आ रही हूँ, कार्तिक का मतलब उठ तो नहीं गया, क्योंकि यहाँ मैं इसलिए लाई, क्योंकि यहाँ ना क्या हो रहा है ना, जब मैं नटों को खोल रही हूँ धम धम आवाज़ आ रही है, जैसे कभी पेचकस मतलब हट जा रहा है नट से तो आवाज़ आ रही है। तो इसलिए कार्तिक को भले मैं अंदर सुलाती ना, पर वो उठ जाता। और इतनी टाइम ध्यान का है, पंखा नहीं चला रखा, गर्मी तो वैसे हो रही है। तो फिलहाल मैं इसको खोल देती हूँ, और ऊपर से कपड़े धोने वाला जुन्ना लिया तो उससे करूँगी, साफ हो जाएगा। और इसको फटाफट से लगा देते हैं, और बीच में पहले कार्तिक को देख कर आती हूँ तब तक। देखिए इसकी इतनी धूल जमी है ना, इतनी धूल जैसे कि पता नहीं कितने वर्षों से घर को छोड़ के जा रखे थे। सोच रही गीला कपड़ा मार दूँ, पर हल्का हल्का मार रही हूँ मैं, क्योंकि तो जो मिट्टी वगैरह और भी साफ हो जाएगी, जो बची कुची है ना, जो ज़्यादा ही मतलब। वैसे तो झाड़ू से पूरा हो गया है, ये दिवाली में हुआ था थोड़ा बहुत साफ जब कार्तिक पेट में था, उसके बाद से अब हो रहा है, क्योंकि हम सब उसके बाद तब रामनगर वहाँ चले गए थे कीर्तिनगर। तो कार्तिक को मैं दोबारा से देख कर आ रही हूँ, कहीं उठ तो नहीं गया। और थोड़ा सा कॉलिंग वगैरह लेकर आऊँगी, क्योंकि थोड़ा ना खिड़की साफ़ करनी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी जम रखी है। तो मिट्टी तो हो गई है साफ़, तो सो रहा है, और मैं कॉलिंग लाना फिर से भूल गई। चलो कोई बात नहीं, कार्तिक को 1 घंटा हो गया सोए हुए, क्योंकि करेक्ट 1 बज चुके हैं, और करेक्ट 12 बजे सो रखा था। अब बस फटाफट से जाली लगाते, उससे पहले मैं थोड़ा गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। दिया पूरा लग चुका है और साफ़ किया हो गया, अच्छे से हो गया। पर ना इसमें जंक लग जाएगा ऐसा मुझे लगता है, और ऐसे इसके पापा ने भी कहा था जब मैंने ऊपर वाले दरवाजे का भी धोया था। तो ये इसलिए धोना पड़ा क्योंकि
इसमें चिपकी थी बहुत ज़्यादा मट्टी, क्योंकि जब से घर बना था, जैसे प्लास्टर वगैरह हुआ होगा यहाँ पे, तो ये धूल वगैरह ना जो कि बहुत ज़्यादा से धोया इसको ना, अब धोएंगे नहीं हर साल, क्योंकि एक तो नट क्या हो ना इसकी जंग बहुत ज़्यादा लगा था, निकालने में तो फटाफट निकला, पर लगाने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। हाथ देखो कितने लाल हो गए ऐसे कर करते क्लास को, इधर की साइड तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और जिनसे मैंने प्लास मांगा था पड़ोसियों से, उन्होंने मुझे देख दिया, बल कर दिया दरवाजा साफ। मैंने कहा हाँ बल क्या प्लास से क्या करना था, मैंने कहा ये ना ये जाली साफ़ करनी थी, तो उन्होंने कहा खुद जाता है, मैंने कहा हाँ बल, मैंने कहा तू भी करेगी, तो कह रही हाँ मैं भी करूँगी। तो मैंने कहा मैं बताऊँ मैंने किससे सीखा था ये, किसको देख के करा मैंने, कि मैंने कहा मैंने अपनी दीदी को देख के करा था, मतलब कार्तिक की बुआ को। मैंने कहा जब हम उनके घर गए थे ना, तो उन्होंने भी सेम वाला ऐसे जाली वगैरह साफ़ की थी, और मैंने उनका ऐसा था उनका पेज कस्सा हमारा प्लास से होना था, तो तब जाके तो उन्होंने कहा मैं भी करूँगी। मैंने कहा मत करना, तुम दिवाली में करना, और इसको हर महीने धोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें लग जाएगा जंग, और रोज़ ना नट को खोलना बंद करने से क्या होता है ना कि नट ख़राब हो जाते हैं इस वजह से। तो देखती हूँ कार्तिक के ऊपर कहीं उठ तो नहीं गया, क्योंकि 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, और अभी नहाऊंगी, खाना बनाऊंगी। और जो मैं टब दिखा रही ना, इस टब की बात कर रही थी कि ये टब तो बहुत ही मजबूत टब था ये सच में, और ना ये यहाँ से टूट गया है, यहाँ से, तो ये किसी काम का नहीं है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ से टूट, ये खतरनाक। बना दिया है भात और सॉरी कड़ी और चावल, और कार्तिक को मैं नीचे ले आई क्योंकि ऊपर था वो, और वो अभी जब तक खेल रहा है तब तक सोच रही मैं फटाफट खा लेती हूँ। और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर होने लग गई थी इस वजह से। तो चलो खाते हैं, उसके बाद फटाफट से रेस्ट करते हैं, मतलब उसके बाद रेस्ट करेंगे फटाफट से, क्या आप तो काम हो चुके हैं तो आराम से रेस्ट करेंगे। और आज पैर ऐसे दुख गए ना, अगर ऐसे एक मतलब क्या बोलते हैं, एक पूरा ये रहे ना कि जैसे यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वैसे थकान लगती है, पर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ना थकान लग जाती है, यहाँ से छत में, छत से नीचे पैर थक जाते, क्योंकि ना फटाफट चलो। और कार्तिक को लेकर भी जैसे कभी कभी जाओ ना, जैसे नीचे ऊपर लाओ, यहाँ से अगर छत पे गए तो तब भयंकर पैर थक जाते हैं। और आज मेरे पैर ज़्यादा ही थक गए, क्योंकि मैं कार्तिक को बीच बीच में देखने गई ना, जो मैं गेट साफ करी थी, कि कहीं उठ तो नहीं गया, क्योंकि क्या करता है ये उठ के उल्टियाँ निकाल देता है खतरनाक, तो इस वजह से। पर चलो आज वो बढ़िया सो रहा है 2 घंटे, और चलो खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। बज चुके हैं 7, और मैंने चढ़ा रखी है दाल, कार्तिक को मैंने बेड में लिटा रखा है। और तब से खाना खाने के बाद थोड़ा सो गए थे, क्योंकि मतलब थोड़ा वीडियो एडिट कर रही थी मैं, जो पीछे क्लिप था ना उसको एडिट करके गई थी, क्योंकि मैंने कहा टाइम नहीं मिलेगा रात को। तो और उसके बाद 5:30 बजे उठ के सीधे छत पे लेके कार्तिक को जो कपड़े सूखे थे तय वगैरह किए। और अभी कार्तिक के पापा का फ़ोन आया कि सास ससुर जी के साथ आ रहे हैं वो, और उन्होंने कहा तुम खाना ना के रखो, हम आते हैं। तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर आने वाले हैं, वैसे भी 7:30 हो चुके हैं, तो वीडियो हो जाएगी लंबी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आपको कल फिर एक और नई वीडियो में, कल मतलब अभी आने वाले सास ससुर जी, पर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे ही 16 मिनट की पहले हो चुकी है, वो एडिट कर चुके हैं, ये लास्ट वाला पार्ट डालना बाकी है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। शिट हेलो जी, मैं हेलो खुजरी बाद हम कह रहे हेलो बोल।